सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जो वर्तमान में हालात चल रहे हैं उनकी सूरत को बदलने के लिए आज भीलवाड़ा ज़िले के फूलिया कला में जो यहाँ के युवा है वो धरने पर बैठ गए। युवाओं द्वारा फूलिया कला चिकित्सालय के बाहर अनशन किया जा रहा है। इनका कहना है कि हमने कई बार ग्राम से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीण सेवा शिविर के साथ ही उपखंड अधिकारी को भी कितने ही बार ज्ञापन दिए, लेकिन उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता के रूप में सामने आए युवा शिवराज आचार्य। हम जानेंगे इनसे आखिर क्या है इनका मुद्दा। सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख 5 मांगे हैं। श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीचरों की कमी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल वार्ड नंबर 15 में भवन निर्माण, अवैध खनन पर रोक लगाई जाए पूर्णतः। और सबसे बड़ी मांग है कि भाई हमारे फूलिया कला इतना बड़ा उपखंड क्षेत्र है, 7 दिन में एक बार पानी आ रहा है, तो गाँव के महिलाओं को दूर दराज जाके पानी की समस्या का समाधान करना पड़ रहा है। तो इन सब मांगों को पूरी करने के लिए क्या अनशन ही सही रास्ता लगा आपको? जब हमने भी इतनी पढ़ाई कर रखी है कि भाई लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का हक है, हमने ज्ञापन दिए, बहुत बार अवगत कराया प्रशासन को, राजनेताओं को, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। तो अब हम जाके यही रास्ता हमें अपनाना पड़ा। आप अब तक कितनी बार अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं? हम 2 बार तो ऑफिस में जाके ज्ञापन दे चुके हैं, 1 बार शिविर में ज्ञापन दे चुके हैं, ऐसे करके 3 बार दे चुके हैं। अब आपकी जो मुख्य रूप से जो मांग है उस पर अपन चर्चा करते हैं। अस्पताल के हालात कैसे हैं अभी? हमारे अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि भाई यहाँ पे सारी मशीनें हैं, एक्सरे से लेकर सोनोग्राफी तक, लेकिन सिर्फ एक फिजिशियन डॉक्टर है, एसएन शर्मा साहब, उनके अलावा कोई भी डॉक्टर नहीं है। कोई भी आता है, अगर किसी का सर भी दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट शाहपुरा या केकड़ी रेफर किया जाता है। शाहपुरा से ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है फूलिया कला, ये आप रिकॉर्ड में चेक कर सकते हो। अभी वर्तमान में आपका कहने का मतलब ये है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपखंड मुख्यालय का जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य केंद्र है उसमें चिकित्सकों का अभाव है, यहाँ के लोगों को बाहर रेफर करना पड़ रहा है। आपने चिकित्सा विभाग में इस बारे में कोई सूचना दी, जानकारी दी या कोई मांग करी हो? हमने उपखंड अधिकारी को इस चीज़ से अवगत कराया है, तो अब उपखंड अधिकारी महोदय ने भी उनको अवगत कराया ही होगा। नहीं तो अवगत कराया तो उसके बाद अब क्या स्थिति है यहाँ पर? वो स्थिति है, कोई निवारण नहीं हुआ, इसलिए हमें ये मजबूरन ये रास्ता अपनाना पड़ा। फूलिया कला उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान का जो है सबसे बड़ा एस्ट्रोटर्फ वाला विद्यालय भवन बना। यहाँ के भामाशाह ने करोड़ों रुपए, बताया जा रहा है करोड़ों रुपए खर्च करके विद्यालय और एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कराया, राजकीय विद्यालय के निर्माण कराया। यहाँ भी विद्यालय में जो शिक्षक है उनकी कमी है। वर्तमान में जो अभी पिछले दिनों जो तबादले हुए थे उनमें भी शिक्षकों को हटा दिया। इसको लेकर भी इनमें काफ़ी रोष है और ये भी इनकी प्रमुख मांग है। इसके बारे में जानेंगे। हमारे श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज राजस्थान के नंबर 1 में नाम आता है हमारे स्कूल का, तो वहाँ पे कम से कम अभी भी 10 टीचरों की कमी है। हॉकी के नाम से हमारा ग्राम फेमस है, यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ है, अभी लेटेस्ट ही बना है, तो भी हॉकी का पीटीआई नहीं है, सबसे मुख्य मांग। और कम से कम 10 टीचरों की कमी उस स्कूल में है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जिसमें 275 बच्चों का एडमिशन है, 8th क्लास तक है, वहाँ पे 2 रूम है। कई बार भामाशाहों ने, वहाँ पे पदाधिकारियों ने वहाँ पे बोल के गए कि भाई हम ये करवा देंगे, ये घोषणा हुई, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम जानेंगे, हमारे साथ और मौजूद है लालाराम रेगर से, इनका क्या कहना है। अवैध खनन को लेकर भी लगातार आपके द्वारा जो है मांग की जा रही है कि क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, नज़दीकी किसी खान जो चल रही है वहाँ पे गिट्टी क्रेशर भी लगा हुआ, इस तरह का मामला भी सामने आया है और ये भी आपकी प्रमुख मांग है। इसको लेकर आपने उपखंड अधिकारी को पिछले दिनों अवगत करवाया था, उस पर क्या कहना है? उपखंड अधिकारी को पिछली बार कैंप के अंदर और धरातल पर उपखंड कार्यालय के जाकर भी अवगत कराने के बाद भी जहाँ लीज हो रही कि वहाँ खनन नहीं हो रहा, दूसरी जगह जहाँ खनन हो रहा
जो इस तरह बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यही कहता हूँ, कार्रवाई जल्दी से जल्दी कराकर हमारा निषेध कारण धरना को जारी रहेंगे जब तक हमारी प्रमुख मांगें पूरी नहीं होंगी। आप जो धरने पर बैठे हैं, ये धरना कब तक और कैसे कब तक जारी रहेगा? यह निश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और सरकार को जल्दी सुनना पड़ेगा। और धरने का रास्ता चुना है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन और सरकार इनकी मांगों को कब तक मानती है, साथ ही शिक्षा, चिकित्सा जैसे जो प्रमुख आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्या कब तक उनको राहत मिल पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।